हम लोग निकालेंगे मरकुस की किताब से, देखेंगे इस समय 4 अध्याय। हालेलुया। और ये मती में भी देख सकते हैं 8 अध्याय में, और मरकुस में भी देख सकते हैं हम लोग। तो इस वचन के द्वारा आज हम सीखेंगे कुछ चीजों को और परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए। ठीक है, निकाल लिया सबने? हालेलुया। तो आप में से कोई एक जन उसको पढ़े, मुस्सू पढ़े उसको अपना अनम्यूट करके। हालेलुया। तो जय 4 मसीह की। अध्याय 35 वचन से हम देखेंगे 35। सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि अब पानी से भरी जाती थी, और वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। आज इस चीज में हम लोग इन वचनों में, इस वचन में हम लोग को सीखेंगे। और इस वचन में सबसे पहले तो हम ये चीज देखते हैं यहाँ पे, चेले और यीशु मसीह जो कि साथ साथ रहते थे, साथ साथ वो लोग समय बिताते थे, साथ साथ सीखते थे, चेले और यीशु मसीह जो। और चेले यीशु मसीह के साथ चलते थे, उसके साथ रहते थे। तो यहाँ पे आज हम इस चीज को, एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह चेलों को लेकर, और उन्होंने कहा कि आओ हम क्या करें। सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। हालेलुया, आमीन। आओ हम पार चले। तो आज हम इस बात को देखते हैं कि कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ हो लिए हैं, और कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ पार जाना चाहते हैं। आमीन। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के पार जाना चाहते हैं। अगर हम इस वचन के द्वारा देखते हैं तो बहुत सारे मतलब, बहुत सारे तथ्य को निकाल सकते हैं। मगर आज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे, कि यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि आओ हम पार चले। आमीन। तो आज यीशु मसीह के साथ चेले चले, और वो आगे के वचन में देखेंगे तो चेले जो हैं बहुत कुछ यीशु मसीह से सीख रहे थे, और यीशु मसीह के कार्यों को भी बहुत देख रहे थे। अगर उससे पहले देखते हैं तो यहाँ लकवे के रोगी को चंगा किया, बहुत से बीमारों को चंगा किया, और कोढ़ से रोगी को चंगा किया, और देखते हैं तो बहुत से सेवा कार्य यीशु मसीह ने किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, सूखे हाथ वालों को चंगा किया, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया यहाँ पे, और बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के द्वारा ये कार्य चेले ने देखा। और वो चेलों के बीच में बातचीत करता रहता था, बातचीत चेलों के बीच में वो बताता रहता था। हालेलुया। चेलों को वो बताता रहता था कि वो कौन है, वो कैसा, कहां से आया, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ने उसे भेजा है। बहुत सारी चीजों को वो हमेशा क्या करता था, बताता रहता था। हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब यहाँ पे देखते हैं जब कि एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह जो था वो चेलों को लेकर पार चला गया, भीड़ को छोड़कर। हालेलुया। भीड़ को छोड़कर वो पार चला गया। तो यीशु मसीह का जो एक नजर था, जो एक उनका फोकस था चेलों के ऊपर था, जो कि उसके साथ रहते थे और उसके साथ रोटी खाते थे, उसके साथ उठते बैठते थे। तो चेलों के ऊपर जो यीशु मसीह का फोकस, बहुतायत से उनके ऊपर फोकस रख के उन चेलों को लेकर क्या किया, पार चला गया। और भीड़ जो थी
उसको छोड़ दिया। तो कई बार हम सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इतने बड़े बड़े सामर्थी लोग हैं, तो कई लोग इस बात को सोचते हैं अपने जीवन में कि उनको छोड़ के परमेश्वर मुझे क्या देखेगा। आमीन। उनको छोड़ के परमेश्वर क्या मेरी तरफ नजर करेगा। कई लोगों को मैंने ये सुना है कि परमेश्वर मेरी कम सुनता है, परमेश्वर उन लोगों की ज्यादा सुनता है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं पास्टर जी परमेश्वर आपकी ज्यादा सुनता है। तो अगर मैं इस बात को देखता हूं तो ऐसा कहीं नहीं है बाइबल में कि परमेश्वर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए सुनता है। केवल उसने संपूर्ण मनुष्य के लिए क्या किया है, प्राण दिया है। संपूर्ण मानव जाति के लिए उसने प्राण दिया है। संपूर्ण मानव जाति को उसने अपने पास बुलाया है। तो यहाँ पे मैं ये बात को देखता हूं कि वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। उसने कहा जो कोई विश्वास करेगा वो ये काम करेगा जो मैं करता हूं, वरन इससे बड़े बड़े कार्य करेगा। और तुम मेरे नाम से जब जाओगे तो तुम अद्भुत कार्य करोगे। ये सब चीजें यीशु मसीह ने क्या किया, चेलों को सिखाया यहाँ पे। हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। चेलों को यीशु मसीह ने क्या किया, सिखाया यहाँ पे। और चेले जो थे, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। फेसबुक पे सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आशीष करे, आप लोगों को भी परमेश्वर आशीष करे और ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि चेले जो थे वो यीशु के साथ थे, यीशु के कार्य को देखते थे, चमत्कार काम देखते थे, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कार्य उनके बीच में होता था। वो ये सारी चीजें क्या कर रहे थे, चेले देख रहे थे, आमीन। और जो भी परमेश्वर उनके बीच में करता था वो सब चीज उनके द्वारा वो देख रहे थे कि ये परमेश्वर काम कर रहा है, आमीन, हालेलुया। मगर एक चीज यहाँ पे जो हम देखने को मिलता है कि चेलों के साथ जो यीशु मसीह ने समय बिताया वो थोड़ा समय नहीं था, काफी समय था। आज अगर हम बात करें तो हमारे बीच में जितने विश्वासी भाई हैं, हमारे बीच में जितने बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो कि आज के समय में अगर हम देखें तो कोई हालेलुया 10 साल से प्रभु में है, कोई 15 साल से प्रभु में है, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 महीने से, कोई 6 महीने से, अलग अलग से है, कोई 1 महीने से है। लेकिन हम जब इस बात को देखते हैं यहाँ पे जो है यीशु मसीह के साथ कितने साल से हम चल रहे हैं उसको ये मायने नहीं दिखा रहा है, आमीन, हालेलुया। और अगर और इसके आगे जाते हैं वचन में हम देखते हैं इसमें लिखा है और उसके साथ भी वो नाव पे और नाव पर साथ ले चले, वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, आमीन। और तब वो उसके साथ नाव में भी थे और तब बड़ी आंधी आई, हालेलुया। एक बड़ी आंधी उनकी जिंदगी में आ गई, एक बड़ा समस्या उनके जिंदगी में आ गया। आज मसीह लोग जब समस्या से घिरते हैं उनकी जिंदगी में तो उनको लगता है कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। कई लोगों का सवाल होता है, कई लोगों का जो कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, आमीन, मैं ही क्यों, आखिर ऐसे सवाल होता है। तो यहाँ पे जब हम बात को देखते हैं कि एक बड़ा तूफान, छोटा नहीं बड़ा तूफान, और ऐसा तूफान था कि उनको नष्ट भी करने के लिए वो था, आमीन। एक बड़ा तूफान उनकी जिंदगी में आया। आज ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन के जिंदगी में वो तूफान है और तूफान को आने के लिए यीशु मसीह ने भी कहा है कि तूफान आएंगे और उस तूफान का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन कई हमारे भाई बहन हैं जो तूफान का सामना नहीं कर पाते हैं। कई हमारे भाई बहन हैं जो तूफान को देखकर डर जाते हैं और वो
बहुत ही घबरा कर चिल्लाने लगते हैं। कई हमारे मसीह भाई बहन हैं कि जिंदगी के तूफान से इतना ज्यादा खौफनाक अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा एक ऐसे समय को देखते हैं कि लगता है कि अब मृत्यु ही मेरे जीवन में। तो वो समय वो लोग निराश होकर कई बार होता है कि वो लोग चिल्लाने लगते हैं, यीशु को पुकारने लगते हैं। कई लोग तो होता है तो भाग जाते हैं। तो ऐसे ऐसे समस्या मसीह लोगों के अंदर हम देख रहे हैं आजकल। ऐसे ऐसे समस्या उनको लगता है कि यीशु मसीह से हम दूर जाने से, यीशु मसीह को त्याग देने से, यीशु मसीह तो यह आंधी तूफान शांत हो जाएगा। जो कि कई सालों से वचन पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार कार्य देख रहे हैं, गवाहियों को सुन रहे हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है, जब अपने जीवन में समस्या आती है, तो बड़े बड़े बोल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बड़े बड़े बोल जो है वो सब टूटता हुआ नजर आता है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रैक्टिकली यहाँ पे देखे हैं, हम देख रहे हैं कि चेले भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, चिन्ह और चमत्कार काम करते थे, अद्भुत काम होता था। लेकिन जब सामना उनको करना पड़ा, आमीन, जब उनको सामना करना पड़ा एक ऐसी परिस्थिति से, तब उनके लिए वो सारा जो नजारा था सामने आया। और बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह, आमीन, बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह उनके साथ था। यीशु मसीह उनके साथ था उस नाव में। आज हमारी जिंदगी के इस नाव में, जिंदगी के इस सफर में, जब यीशु पे हमने विश्वास किया है, तो हमारे साथ वो इस सफर में चल रहा है। आमीन, सफर में चल रहा है। लेकिन हम उसको कितना जानते हैं, ये बात हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम उसको कितनी बारीकी से जानते हैं, हम उसको कितनी गहराई से जानते हैं, इस बात पे निर्भर करता है कि हम यीशु मसीह को कैसे जानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं, हम यीशु मसीह को कहां तक जानते हैं, इस बात पे निर्भर करता है। और जब बाइबल बताती है एक बड़ी आंधी आई, मेरे प्रियो, हमारी जिंदगियों में जब आंधी आती है हमारी जिंदगी में, तो वो छोटी मोटी तबाही को लेकर नहीं आती है, बहुत बड़ा तूफान उठता है। हमें लगता है ये तूफान तो पूरे टेंट को उखाड़ देगा। आमीन। हमारी जिंदगी की हर एक उस टेंट को ये तूफान क्या करेगा, उखाड़ देगा। आमीन। जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग शेयर करते रहिए ताकि और लोग के पास जाए और जरूर वो लोग भी सुन सकें, अपनी जिंदगी में जो आंधी तूफान आ रहा है उसके बारे में वो जान सकें कि हमारे जीवन में आंधी तूफान आएंगे और उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जब यीशु मसीह उस नाव में था, और हालेलुया, उस नाव के अंदर, उस नाव के अंदर ऐसा था कि नाव पानी से भरा जा रहा था, बहुत सारी उसके अंदर और परेशानी आ रही थी। एक तो आंधी आ रहा था, तूफान आ रहा था, ऊपर से पानी आ रहा था। हालेलुया, बहुत समस्या था। क्या कर सकते हैं, अब तो बचने का कोई उपाय नहीं है। चेलों को यहाँ लगने लगा अब तो बचने का कोई उपाय नहीं है। यीशु मसीह जिंदगी में है, यीशु मसीह उस नाव में है, फिर भी उनको पता नहीं है, उनको ध्यान नहीं है कि हमारे साथ है जो कौन है। उनको ध्यान नहीं है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। इतना बड़ा बड़ा चमत्कार कार्य करने वाला व्यक्ति हमारे साथ है। वो लोग अब तक यीशु मसीह को नहीं जाने थे, अब तक यीशु मसीह को गहराई से नहीं जाने थे, अब तक उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं समझा था। जबकि हर दिन घंटों घंटों ज्यादातर यीशु मसीह इनसे बातचीत करते थे, साथ रहते थे, उठते बैठते थे, चलते फिरते थे, साथ रहते थे। आमीन। लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह को वो नहीं समझे थे। आज हमारी तरह हमारे जो लोग हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें, और तो वो लोग भी ऐसी स्थिति में जब पहुंचते हैं, तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि अब तक 10 साल, 12 साल, 15 साल होते हुए अब तक वो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं समझे हैं। आमीन, हालेलुया। अब तक वो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं समझे हैं। उनको अब तक भी लगता है कि यीशु मसीह मेरे साथ है कि नहीं है।
अब तक वो सोचते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ चल रहा है कि नहीं है। अब तक वो सोचते हैं मेरी जिंदगी के सफर में यीशु मसीह है कि नहीं। हालेलुया। बात ये नहीं है मेरे प्रियो कि आप कितने साल से मसीह में हैं। मायने ये नहीं रखता कि आप यीशु मसीह के साथ कितना समय बिताते हैं। आमीन। मायने ये रखता है कि आप यीशु मसीह को कितना जानते हैं, आप यीशु मसीह को कितना समझते हैं, आप यीशु मसीह पे कितना विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह के को कितना ध्यान रखते हैं अपने जीवनों में। आमीन। मायने ये रखता है। हर एक सुनने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है, जब वो लोगों के जीवन में एक बड़ी आंधी आ गई, तूफान आ गया, और बाइबल बताती है यहाँ तक कि उनकी जिंदगी, उनकी जो नाव थी वो डूबी जा रही थी। आज कितने लोगों की जिंदगी की नाव डूबने पे है, आज कितने लोग डूबने पे हैं। आज उनका सफर, जो जिंदगी के जो उस नाव के जो सफर में है, वो डूबने पे है। कई लोगों का बिजनेस जो है खराब हो रहा है, कई लोगों का जो नौकरी खराब हो रही है, कई लोगों के बच्चे खराब हो रहे हैं, कई लोगों के पति खराब हो रहे हैं, कई लोगों की पत्नी खराब हो रही है, कई लोगों के घर खराब हो रहे हैं। वो जिंदगी का सफर जो है वो डूबने पे है। क्या करें, कैसे करें, तलाश में है, घूम रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कुछ करो, कुछ करो, ठीक हो जाए, कुछ कुछ अच्छा कर दो, प्रार्थना करो मेरे लिए। लोगों से विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए परमेश्वर कुछ दया करे। हालेलुया। लेकिन वो मेरे प्रियो, खुद वो समझना नहीं चाहते हैं यीशु मसीह को, यीशु मसीह कौन है, खुद जानना नहीं चाहते यीशु मसीह कौन है। आमीन। खुद उनको पता नहीं करना चाहते यीशु मसीह कौन है। बस उनका एक स्तर बढ़ता जा रहा है कि मैं 10 साल हो गया मसीह में। अगर आप बात करोगे उनसे तो वो सीधे बोलेंगे मुझे 10 साल हो गया मसीह में आए हुए, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, मुझे तुमसे ज्यादा वचन का ज्ञान है, मुझे तुमसे ज्यादा पता है, तुम्हें क्या पता है। हालेलुया। इस बात को कहकर और वो आगे बढ़ जाते हैं। मगर जिंदगी में जब ऐसी आंधी तूफान आती है, नावे जब डोलने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं, रास्ते जब नजर नहीं आते हैं मेरे प्रियो, तब उनके जीवन में यह हलचल होता है कि अब कैसे बचें, अब कैसे, कहां से उपाय हो। वो एक दूसरे से पूछने लगते हैं क्या करें। यहाँ चेलों की भी यही दशा है। उस नाव में वो एक दूसरे से मदद क्या करें, हड़बड़ा रहे हैं, क्या करें, कैसे करें, कैसे बचें। सुनने वाले बोले हालेलुया। सच में ऐसी जिंदगी के पड़ाव में जब हम आ जाते हैं, ऐसी जिंदगी के सफर में जब हम आ जाते हैं, तो हम इधर उधर ढूंढने लगते हैं कैसे बचे हम। एक ही हमारे पास जो एक ही सवाल होता है, कैसे बचे। या तो हम अपने विश्वासी भाई के पास जाते हैं, या हम अपने पासवान के पास जाते हैं कि पासवान मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, विश्वासी से भाई से कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन खुद हम समझना नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह को खुद हम जानना नहीं चाहते हैं। हम यीशु मसीह के साथ 10 साल से समय बिता रहे हैं, हमने कितना उसको समझा, कितना उसके बारे में जाना, कितना उसके बारे में सीखा। हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमने यीशु मसीह को के द्वारा अपने 10 साल के जीवन काल में कितने अद्भुत कार्य करते देखा। जो कार्य सामने वालों के जीवन में यीशु मसीह ने किया है, जो कार्य सामने वालों के जीवन में यीशु मसीह ने प्रकट किया, वही कार्य मेरे जीवन में भी हो सकता है, वही कार्य मेरे जीवन में भी आ सकता है। तो ये बात को हम भूल जाते हैं, और ये बात भूल जाते हैं कि वो कौन है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए हम लोग इधर उधर भागने लगते हैं, इसीलिए हम लोग इधर उधर तड़पने लगते हैं, इसीलिए हम लोग रास्ता ढूंढने लगते हैं, और आखिरी में हमें रास्ता नहीं मिलता है। जब ये चेले इधर उधर भाग रहे थे, दूसरे चेले से पूछ रहे थे क्या करे बताओ, नाव को कैसे संभाले, और वो उससे पूछ रहा है, वो उससे पूछ रहा है। उनका मन में एक सवाल आ गया कि अब हम नहीं बचेंगे, डर आ गया, अब हम नहीं बचेंगे। उनके मन में ये भय उत्पन्न हो गया कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। वो भूल गए कि हमारे साथ यीशु मसीह है, वो भूल गए कि वो अद्भुत काम करने वाला है हमारे साथ।
क्योंकि उन्होंने इतना ध्यान उसमें नहीं दिया। जब भी उनके साथ वो होता था, जब भी आश्चर्य क्रम होता था, तब वो लोग यही देखते थे कि प्रभु मिरेकल कर रहा है। आज मिरेकल को हम केवल देखते हैं, यीशु मसीह को नहीं देखते हैं। आज हम लोगों के पास भागते हैं, यीशु मसीह के पास नहीं भागते हैं। आज हम अपनी जिंदगी के इस सफर में केवल और केवल मेरे प्रियो, आज हम मिरेकल को देख के चल रहे हैं। हम मिरेकल हमारे जीवन में, उसके जीवन में हो रहा है, इसके जीवन में हो रहा है, उसके जीवन में हो रहा है। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो उनको लगता है क्या मेरे जीवन में होगा, क्या मेरे जीवन में ये मिरेकल होगा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया, सारे बच्चे भी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उनको विश्वास नहीं होता है कि मिरेकल उनके जीवन में भी हो सकता है, क्योंकि वो यीशु मसीह को, क्योंकि अब तक उन्होंने केवल चिन्ह और चमत्कार को ध्यान दिया है। अब तक उन्होंने देखा कहाँ कितने चंगे हो गए हैं, कौन सी स्थिति में लोग चंगे हो गए हैं, यही ध्यान दिया। किसने किया वो ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। किसके द्वारा हुआ है वही ध्यान दिया। इसीलिए वो उनके पास ही जाते हैं, इसीलिए उन तक ही सीमित रहते हैं। यहाँ पे वही चिन्ह और चमत्कार केवल और केवल जब वो देख रहे थे तो चेपल्ले आपस में वो बातचीत कर रहे थे और आपस में वो लोग कह रहे थे अब बताओ कैसे बचा जाए। आमीन, हालेलुया। तब उसमें से ध्यान आया और उसने, जब चेलों ने देखा, एक चेले को ध्यान आया और उसको यीशु मसीह की, क्योंकि अब बचने का कोई उपाय नहीं था। बड़ी बड़ी लहरें उनको छुपा रही थी, बड़ी बड़ी लहरें उनको दबा रही थी उस पानी में, और नाव हिचकोले खा रहा था, नाव इधर से उधर जा रहा था। आज हमारी जिंदगी में ऐसे कितने लहरें हैं जो आपको दबा रही हैं। हमारी जिंदगी में कितने आपके जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं आपके सामने, जिसे देखकर आप थरथरा रहे हैं, जिसे देखकर आप कांप रहे हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनने वाले बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो कितने लहरें हम उससे डर के बैठे हुए हैं। और मेरे प्रियो, तब एक को ध्यान आया। यहाँ पे जब हम देखते हैं इस वचन में, तब एक को ध्यान आया, लिखा है लहरें नाव पर यहाँ तक की लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में सो रहा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आप क्या कर रहा था? सो रहा था। आमीन। तो जब देखते हैं कौन सो रहा था, यहाँ पे यीशु मसीह सो रहा था। यीशु मसीह वहां पे, हालेलुया, सो रहा था। आज कितने लोग अपनी जिंदगी के इस पड़ाव में हैं, उनको लगता है कि मेरा बिजनेस शायद अब आगे नहीं बढ़ेगा, मेरी मेरी नौकरी अब शायद मुझे वैसी नौकरी नहीं मिलेगी जैसे पहले थी, जो मैं अच्छी पैकेज के साथ कर रहा था। कई लोग ऐसे, अब मेरे बच्चों की मैरिज के लिए कैसे होगा। कई लोग ऐसे सोच में हैं कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। कई लोग इस सोच में हैं कि मैं अपने जिंदगी में कैसे मैं अपनी जिंदगी को मैं एक सक्सेस जिंदगी बना सकता हूँ। कई लोग क्या सोचते हैं, मेरी जिंदगी में बीमारी कैसे ठीक हो पाएगी। हालेलुया। बाइबल में जबकि पढ़ते हैं वो बड़े बड़े मिरेकल्स को बाइबल में, लेकिन वो लोग यहीं तक सीमित रखते हैं। वो सोचते हैं कि ये बाइबल का मिरेकल है, ये तब हुआ था, अब नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उस समय हुआ था, उन लोगों के लिए हुआ था, लेकिन अब नहीं है। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं युग न युग तक बना रहूंगा, मैं कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हूँ। वो भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर इसी युग के लिए यीशु मसीह आया है। वो भूल जाते हैं कि हम सब के लिए यीशु मसीह आया है, हम सब के गुनाहों को माफ करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए आया है। जब हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं और एक को उसमें से ध्यान आता है और वो कहता है कि वो जाकर देखता है, अरे हमारे साथ तो यीशु मसीह भी हैं, वो सो रहे हैं। आमीन। आज कई लोग जब होश आता है तो वो देखते हैं, कहते हैं कि अरे हम तो भूल गए, हम तो यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं, हम तो भूल गए थे। सुनने वाले बोले हालेलुया। हम तो भूल गए थे, हम तो अपने जीवन की चिंताओं में भूल गए थे, हम तो सामने जो लहरें थे उसके चक्कर में भूल गए थे। हमने तो ये नाव जो जिंदगी का जब हिचकोले खाने लगी, इधर उधर से डगमगाने लगी, हम तो भूल गए हमारे साथ यीशु मसीह भी है, हम तो भूल गए। आमीन, हालेलुया।
हम तो भूल जाते हैं मेरे प्रियो, जरा सा हमारे जीवन में कुछ घटना होती है, हम भूल जाते हैं। हालेलुया। या तो हम इधर उधर लोगों की मदद के लिए ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं यीशु मसीह सो रहा था, और जब उन लोगों ने नजर डाला, उन्होंने नजर डाल के उसके ऊपर जब आए, अचानक से उन्होंने यीशु मसीह को देखा, अचानक से उनके ध्यान में आया, अचानक से उनके नजर में यीशु मसीह आया, और वहां पे जाकर वो उनको जगा कर चेलों ने कहा, तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, हे गुरु गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? आज बहुत सारे लोगों का यही सवाल है मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, जब उनको अचानक से यीशु मसीह याद आते हैं, जब अचानक से यीशु मसीह याद आते हैं, तब वो यीशु मसीह के पास आकर नजर उठाकर कहते हैं कि जरा सा भी यीशु मसीह तुझे मेरी चिंता नहीं है, जरा सा तू मेरी ओर दया नहीं कर रहा है, तरस नहीं आ रहा है तुझे मेरे ऊपर। हालेलुया। मेरी परिस्थितियों को देखकर तरस नहीं आ रहा है तुझे। तब हम ऐसे सवाल पूछते हैं, आमीन। तब ऐसे सवाल पूछते हैं, देख नहीं रहा मेरी जिंदगी की नाव जो है डूबी जा रही है, मैं नष्ट हुआ जा रहा हूं, मैं मरने पर हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब जब इस बात को देखते हैं कि यहाँ पे चेले क्या कह रहे हैं, एक तो ध्यान नहीं है उनको, ऊपर से वो यीशु मसीह को ही बोल रहे हैं, तुझे चिंता नहीं है, हम डूबे जा रहे हैं यहाँ पे, है? तुझे बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं है, आराम से सो रहा है आके। हालेलुया। वो यीशु मसीह को बोलने लगे। आज कितने लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, कितने लोग इस बात को कहते हैं, यीशु मसीह आप बिल्कुल चिंता नहीं करते मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए नहीं करते। यीशु मसीह तो चिंता करता है, तभी तो वो आपके साथ है, तभी तो आपके साथ चल रहा है, तभी आपके साथ उठता बैठता है, तभी आपके साथ खाता पीता है। लेकिन हम ही ध्यान से उसको उतार देते हैं, हम ही भूल जाते हैं उसको मेरे प्रियो। और उसके बाद जब चेलों ने उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? आमीन। हे गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? अगर उनका बस चलता तो यीशु मसीह से तेज लड़ाई करके बोलते, आराम से इधर सो रहे हो, हैं इधर नाव डूबी जा रही है। हालेलुया। उनको बिल्कुल भी। तब जब यीशु मसीह ने उठकर देखा आंधी को, तूफान को, जो देखा यीशु मसीह ने, पानी को देखा, लहरें को देखा, चेलों को ये पता नहीं था ये कौन है व्यक्ति, वो इसके साथ इतना रहे थे, उसको पता ही नहीं था कि कौन है व्यक्ति। जब यीशु ने उठकर देखा ये चीज, चेलों को लगा, अरे ये तो खतरनाक है, अब क्या होगा मेरी जिंदगी। सोच लिए, चलो। फिर यीशु मसीह ने जब उसको देखा, और लिखा है बाइबल में कि उसने उठकर आंधी को डांटा। आमीन। उसने उठकर आंधी को डांटा। कोई आंधी को डांट सकता है? आमीन, हालेलुया। कोई आंधी तूफान को डांट सकता है? या बड़ी बड़ी सुनामी आती है तो वहां जाके उसको डांट सकता है, ओए पीछे जा? हालेलुया। एक कुत्ते को हम डांट सकते हैं, किसी व्यक्ति को हम डांट सकते हैं, हालेलुया। तो बच्चे को आप डांट सकते हो, बदमाशी करता है, वो कुछ परेशान कर रहा है तो उसको डांट सकते हो आप। या आंधी तूफान को कैसे डांट सकते हो आप? कभी किसी ने डांटा है? हालेलुया। डांटा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता दीजिएगा। हालेलुया, आमीन। पानी को कभी आपने डांटा है? आमीन, हालेलुया। कभी। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है जो आंधी को भी डांट रहा है। वो कितना बड़ा, सोचिए उसके अधिकार कितना बड़ा है। आंधी को भी डांट रहा है, वो यहाँ पे लिखा है, उसको डांट रहा है। आमीन। और पानी से कह रहा है शांत हो जा। वाओ, कितना सुनने में भी कितना अद्भुत लग रहा है, जो कान विश्वास नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति जो है आंधी को भी डांट सकता है। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि आंधी, तूफान, पानी किसके अधिकार में है, इनके ऊपर किसकी हुकूमत है, यीशु मसीह जानते थे, इसीलिए उन्होंने डांटा। अगर ये बात चेले जानते होते तो वो भी उसको डांट सकते थे, लेकिन चेले इस बात को नहीं जान रहे थे। यहाँ आज हमारे जीवन में भी जब ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी परेशानी होती है, तो हम भूल जाते हैं
कि किसके अधिकार में है। और यीशु मसीह के अधिकार में जो चीज है वो सब हमारे अधिकार में है, वो सब हमें अधिकार दिया गया है हमारे ऊपर। यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ मेरे हाथ में, मैं सब तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। जाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाओ, बीमारों को चंगा करो, जाओ, मुर्दों को जिलाओ, जाओ, अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, जाओ, मुझसे बड़े बड़े काम करो। कोई बोलेगा ऐसे? कोई आगे बढ़ता हुआ देखेगा आपको तरक्की करता हुआ, पैर खींच लेगा, ये कैसे बढ़ रहा है आगे, कुछ ना कुछ करके आपको नीचे गिराने के लिए। लेकिन यीशु मसीह आपको कहते हैं मुझसे बड़े बड़े काम करो। वाह, कितना सुंदर बात है। हालेलुया, हालेलुया, कितना सुंदर बात है कि मुझसे बड़े बड़े काम करो, यीशु मसीह यहाँ कहते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब और आगे जब देखते हैं, दो चीजों को हमने देखा, आंधी को डांटा, पानी से कहा शांत रहे। हालेलुया। और जब देखते हैं कि जैसे ही आंधी को डांटा, आंधी क्या हो गई? थम गई। शब्द में वजन होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। ये शब्द जो है बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए वचन में लिखा है सही जगह पे इसको इस्तेमाल करो, सोच समझ के बोलो, सोच समझ के कहो, क्योंकि हमारे कहने से हमारे जीवन में हो जाता है। अगर आप कह रहे हो मेरा जीवन तो नाश हो गया, तो वैसा ही हो जाता है। अगर आप कह रहे हो मेरा जीवन बेहतर हो गया, तो वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि जीवन में आशीष है, जीवन में श्राप है। जीभ में श्राप है, जीभ में आशीष है। जीभ में जीवन है, जीभ में मृत्यु है। तो ये बात को हमें याद रखना है मेरे प्रियो। और वचन में लिखा है कि आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमीन, हालेलुया। और चेलों ने उनसे कहा तुम क्यों, यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम क्यों डरते हो, अब तक विश्वास नहीं है? चेले को तो यीशु मसीह सोच रहे थे, अरे ये तो मेरे साथ रहते हैं, ये तो अब तक पूरा पक्का हो गए होंगे विश्वास में। इतना मैं सिखाता हूँ, शिक्षा देता हूँ इनको, इतना चमत्कार काम दिखाता हूँ, इतना बड़ा बड़ा मैं मुर्दों तक को जीवित कर दिया इनके सामने, अब तक तो ये समझ गए होंगे। हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले भी बोलेंगे हालेलुया। तो चेले तो समझ गए, यीशु तो समझा कि उनसे पूछ रहा है कि अब तक तुम्हें विश्वास नहीं हुआ है मेरे साथ रहते रहते? आज कितने लोगों से यही बात यीशु मसीह यहाँ पूछ रहा है, अब तक विश्वास नहीं है क्या, इतने दिन मेरे साथ रहते हुए? हालेलुया, अब तक विश्वास नहीं है? आमीन, हालेलुया। तो चेलों ने बहुत ही, यहाँ पे लिखा है कि वो डर रहे थे यीशु मसीह के सामने, उसको देखकर, जबकि इतने दिन से उसके साथ थे, तो उनको पता नहीं चला। लेकिन जब ये चीज देखा, रे ये क्या है, व्यक्ति है, उसको बोल रहे हैं अरे क्या व्यक्ति है, उनका जो दिमाग था वो काम नहीं कर रहा था चेलों का। वो एक सामने इतनी बड़ी चीज को उन्होंने देख लिया कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, वो डरने लगे, अरे ये क्या व्यक्ति है, ये क्या व्यक्ति है, ये हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ तो ऐसा व्यक्ति चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं था। आज कितने लोगों को नहीं पता ये बात। आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है वे बहुत ही डर गए, बहुत ही डर गए और आपस में बोले, वो आपस में बात करने लगे, इतना डर गए वो चेले, ये कौन है बताइए। अब वहां पे पूछ रहे हैं ये कौन है। अगर आप इससे पहले पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ लिखा हुआ है उससे पहले कि चेले जो हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह किस प्रकार से बता रहा है, किस प्रकार से जान रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं देने के कारण होता है ये सब चीजें। जब हमारा ध्यान नहीं होता इस चीज पे और केवल हम नाम के लिए बैठते हैं, केवल और केवल हम थोड़ा बहुत जीवन में कष्ट अट जाएगा उसके लिए बैठते हैं, लेकिन यीशु मसीह थोड़ा बहुत कष्ट हटाने के लिए नहीं आया है, वो पूरा कष्ट हटाने के लिए आया है। वो पूरा आपकी जिंदगी को बदलने आया है, पूरा आपके परिवार को बदलने आया है, पूरा आपके काम को बदलने आया है, वो पूरा करने आया है। इसीलिए हम थोड़ा की अपेक्षा में ना बैठे रहे, वो बहुत कुछ करने के लिए आया है।
आमीन, हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं इस बात को कि चेले आपस में पूछने लगे ये कौन है जो हमारे साथ है, क्योंकि ये काम कौन कर सकता है, ये काम कैसे हो सकता है। तो जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वो मानती है, हालेलुया, ये कौन कर सकता है ऐसे काम को, ये ऐसे काम कैसे हो सकता है। ये बड़े ही मतलब एक सोचने वाली बात है, बड़े ही एक अचंभो करने वाली बात है कि ऐसे काम करने वाला व्यक्ति तो आज तक साइंस भी, इतने बड़े बड़े जो साइंस जो टेक्नोलॉजी है, आज तक इतना बड़ा काम नहीं कर पाई है। आमीन। बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी को, बड़े बड़े मशीन को जो है लगा दिया गया उससे कुछ ना कुछ करने के लिए, आज तक ये काम नहीं हो पाया। लेकिन एक शब्द के द्वारा, ये व्यक्ति के शब्द के द्वारा ये काम हो रहा है। आंधी आज्ञा मान रही है, तूफान आज्ञा मान रहा है, पानी आज्ञा मान रही है। ओ मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कितना बड़ा सैलाब हो, कितनी बड़ी लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यीशु को समझिए, आप अच्छे से यीशु को आप जानिए अच्छे से। वो कौन है, वो कौन है, वो क्या कर सकता है, वो क्या करने के लिए हिम्मत रखता है, आप समझिए अच्छे से उसको हल्के में मत रखिए, हल्के में मत लीजिए उसको। आमीन। आप समझिए, उसने आपको अधिकार दिया है, आप उस अधिकार के वारिस हैं, आपके पास अधिकार है, आपके पास हुक्म है, आपके शब्द में सामर्थ्य है। और यीशु, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। उसको पहचानिए, उसको जानिए, वो क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में। क्या ये छोटी छोटी परेशानी को आपकी जिंदगी से हटा नहीं सकता है। आमीन। जो संसार की परेशानी को तोड़ निकाल दिया, मनुष्य को बचाने के लिए तोड़ निकाल दिया, अपने बेटे को भेज दिया, तो आपकी छोटी छोटी परेशानियों को वो हल नहीं निकालेगा, वो सॉल्व नहीं करेगा, वो जरूर करेगा। बट आप यीशु मसीह को जानना है, आप यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परेशान होकर, मसीह में भी लोग परेशान होकर वो पीछे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ हो नहीं रहा होता है, क्योंकि वो यीशु मसीह साथ होते हुए भी यीशु मसीह से कुछ चीज उनको कहना पता नहीं है, कैसे कहें, कौन किससे कहें। वो आपस में ही परेशानी होकर वो आपस में ही बातचीत करते रहते हैं, आपस में ही वो उसको सॉल्व करने के लिए सोचते रहते हैं, आपस में ही सोचते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए, या अपने से सीनियर के पास जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाकी चीजों से ध्यान हटाकर यीशु मसीह पे ध्यान लगाइए, उसको क्या कर सकता है, उसको उस विश्वास में आगे बढ़िए, उसके उस विश्वास को, आपके लेवल को आगे बढ़ने दीजिए, वो क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, आमीन, हालेलुया, आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, आपको पता है ये मुझे आधार कार्ड बनवाना है, तो आप उसी व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके पास अथॉरिटी होगी, जिसके पास अधिकार होगा आपके आधार कार्ड बनाने का। आप वो व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे जो पासपोर्ट आपको बना के देगा। आमीन। आपको पहले पता करना होगा कि कौन व्यक्ति है जो मेरे आधार कार्ड को बना के दे देगा। अगर आप नहीं पता करेंगे तो कहीं आप पासपोर्ट वाले के पास जाएंगे, कहीं आप वोटर आईडी वाले के पास जाएंगे, कहीं आप लेबर कार्ड वाले के पास जाएंगे, कहीं आप पीले कार्ड वाले के पास जाएंगे, कहीं आप राशन कार्ड वाले के पास जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि मेरा आधार कार्ड कौन बना देगा, तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में हमें पता करना चाहिए कि हमारी जिंदगी के नाव को चलाने वाला कौन है, कौन उसको थाम सकता है, कौन उसको आगे बढ़ा सकता है।
ये आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसको अच्छी तरीके से आपको समझना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है मेरे प्रिय। आज अगर मसीह में लोग मार खा रहे हैं, आज अगर मसीह में लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यही कारण सबसे बड़ा कारण है कि हो मसीह के साथ तो है, मसीह उनके साथ है, लेकिन उनको ध्यान नहीं है कि मसीह मेरे साथ है, उनको ध्यान नहीं है कि यीशु मेरे साथ है। बस वो पीछे की सीट पे बैठा है यीशु, और हम फ्रंट की सीट पे आगे आगे चल रहे हैं। हम फ्रंट की सीट पे हम लोग बैठ के अपने आप को चाहते हैं कि हम फ्रंट में दिखाई दें। यीशु मसीह तो पीछे दिखाई दे देगा, कोई बात नहीं है। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने आप को फ्रंट में रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे मैं लोगों को ये देखता हूं, लोगों के जीवन में चंगाई होता है तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि फला व्यक्ति ने मुझे चंगा कर दिया है। वो ये नहीं कहता कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, वो यही कहता है कि फला व्यक्ति ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं चंगा हो गया। फला व्यक्ति ने, ये तो ठीक है, चलो प्रार्थना किया, लेकिन फला व्यक्ति ने चंगा कर दिया, ये तो बड़ा लॉजिक से भी बाहर है। फला व्यक्ति ने मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर कर दिए, ये तो समझ से भी बाहर है। इंसान कौन क्या कर सकता है? हालेलुया। इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता है। यीशु की तरफ देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में हर एक प्रकार से आंधी तूफान को जिस दिन आप समझना शुरू कर दिए कि यीशु मसीह मेरे साथ है, और वही आज मैं बताना चाहता हूं आपको, ये बात आप जान लीजिए। जब चेलों ने यहाँ पे पूछा एक आपस में, अरे ये कौन है, ये कौन है? हालेलुया। आगे की शिक्षा में पढ़ोगे तो उसमें यीशु मसीह ने उनको बताया है कि वो कौन है। हम सब जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति के अलावा कोई शक्ति नहीं है। कई लोग अभी भी वो लोग सोचते हैं कि दुनिया में लोगों के पास परमेश्वर से बड़ी शक्ति है। हालेलुया। बहुत सारे लोग तो आज तंत्र मंत्र करने वालों से ऐसे डरते हैं, ऐसे डरते हैं कि उनको लगता है कि परमेश्वर से, वो उनको अपने प्रार्थना पे भरोसा नहीं है, उनको अपने साथ यीशु मसीह है करके भरोसा नहीं है। उनको लगता है वो तंत्र मंत्र करने वाला, जादू टोना करने वाला यीशु से बड़ा पावरफुल है। इसलिए ज्यादातर लोग मार खा रहे हैं, ज्यादातर लोग आज के समय में निराश हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आज आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी के नाव, आपकी जिंदगी के जो नाव का जो पतवार है वो यीशु के हाथ में है। आमीन, हालेलुया। पतवार है वो यीशु के हाथ में है। आप एक चीज को याद रखिए, आप अपने डोर को अगर यीशु के हाथ में सौंप देंगे, और आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा, आमीन, खिलाड़ी है, कितना बड़ा ये, हालेलुया, कितना बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। अगर आपको ये पता चल गया जिस दिन, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, कोई भी आपके जिंदगी में, कभी भी आप अपनी जिंदगी में हार नहीं मानेंगे, कभी भी आप अपनी जिंदगी में निराश नहीं होंगे, कभी भी आप अपनी जिंदगी को एक निराशा में नहीं देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आपके साथ है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, वो कौन है? जो आपके साथ है वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आमीन। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उससे बड़ा शक्ति कोई नहीं है, और वो सर्वज्ञानी है। वो सब कुछ आपके बारे में जानता है, वो आपके बारे में एक एक चीजों को बारीकी से जानता है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर एक स्थान में है, आप कहीं भी हैं वहां पे है। हालेलुया। आप इस बात को जानना है मेरे प्रियो, और उस पर विश्वास करना है, उसके ऊपर विश्वास रखना है मेरे प्रियो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपको, आपके परिवार को, आपके घर के हर एक लोगों को, आपकी नौकरी को, आपके जो परिवार में जो भी सदस्य हैं, उनको सबको यीशु मसीह संभाल के लेके चलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस बात को कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान दीजिए और जानिए आप उसके बारे में, समझिए उसके बारे में। केवल बाइबल मत पढ़ते रहिए, क्योंकि केवल पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिकली अपने जीवन में उसको देखिए, प्रैक्टिकली देखिए और विश्वास कीजिए। कुछ भी दिक्कत है, यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, प्रैक्टिकली बैठिए, को भागिए मत इधर उधर, लोगों के पास मत भागिए। बोल दीजिए उनको प्रार्थना करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली खुद कीजिए अपने जीवन में। हालेलुया। और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव को देखेंगे। आपके जीवन में आंधी तूफान जैसे सारे लहरें सब थम जाएंगी, सब जिंदगी के हर एक चीजें रुक जाएंगी जो आपके जीवन में मुसीबत को खड़ा करती है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को अपने जीवन में फ्रंट में आप रखोगे, आगे रखोगे, क्योंकि मेरे प्रियो, जब आंधी तूफान को यीशु मसीह ने उठकर देखा तो चेले पीछे चले गए थे, चेले पीछे चले गए थे और यीशु मसीह फ्रंट में आ गया था और फ्रंट में आकर उसने आज्ञा दिया था। हालेलुया। फ्रंट में रखिए अपने, चाहे काम में हो फ्रंट में रखिए, नौकरी में हो फ्रंट में रखिए, फैमिली में हो फ्रंट में रखिए, आगे रखिए अपने। घर का एक सदस्य बनाइए, घर का एक मुखिया, बड़ा मुखिया, पिता बनाइए। कुछ भी कर रहे हैं पूछिए यीशु मसीह से, बिना पूछे कुछ मत कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में एक बड़ा कार्य हो जाएगा, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको आज यही इस बात को बोल के समाप्त कर रहा हूं कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्व ज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है, जिस पे हम विश्वास करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ही इज ऑलमाइटी गॉड, ही इज ऑलमाइटी गॉड। आमीन। उसके जैसा कोई नहीं है। वो स्वयं कहता है, ना आकाश में न पृथ्वी में मेरे तुल्य कोई है। हालेलुया। वो कहता है मैं ही इकलौता हूं और कोई नहीं है मेरे अलावा। इस बात को आपको याद रखना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे आज के इस प्रार्थना में। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रार्थना को आप लोग, इस जो वचन को कृपया करके आप लोग लोगों तक भी शेयर कीजिए। कई भाई बहन के जीवन में ऐसी है, तो आपके व्हाट्सएप में, आपके जानकार में जो लोग भी, उनको शेयर करके थोड़ी देर बोलिए उनको सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस पे नहीं कर सकते तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मैंने फेसबुक पे जितने लोग हैं उनको फेसबुक पे मैंने लिंक शेयर किया है, आप लोग उस पे जाकर भी आप लोग सुन सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और वहां पे जो छूट गया, कई बार हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं, वहां पे सुनिए, आपको काफी परमेश्वर के बारे में जानकारी मिलेगा। हालेलुया। और उस पे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। लाल बटन वहां पे होगा, उस पे आप लाल बटन को दबाकर, बेल आइकन पीछे घंटी जैसे होगा उसको दबाकर, ताकि आपको जैसे प्रार्थना उस पे डालें वैसे आपके पास पहुंचे। तो आप इस बात को जरूर कर लीजिएगा। जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं इस समय, जिन्होंने नहीं किया है, तो परमेश्वर जरूर आशीष करेंगे आप लोगों को। और हम लोग आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। आपके लिए जो प्रार्थना निवेदन है आप हमें भेज सकते हैं, और स्क्रीन पे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आपकी प्रार्थना को। और हमारी प्रार्थना प्रत्येक भोर को सुबह 6 बजे होता है डिवोशन, और दोपहर को 2 बजे होता है, जो कि हम लोग वचन को सीखते हैं। और शाम को 7 बजे जो होता है, हमारे अनेक अनेक प्रकार से जो टॉपिक के ऊपर हम लोग प्रार्थना करते हैं और वचनों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु आज आप सबको बहुताई से आशीष करे और परमेश्वर आपके साथ रहे। तो आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा। जितने लोग 22 लोग हैं, अगर आप लोग एक एक लोगों को आप शेयर करेंगे तो कम से कम 22 लोगों तक और पहुंचेगा, 23 लोगों तक और पहुंचेगा। उनकी जिंदगी में जब आप किसी के लिए मदद करते हो तो सबसे पहले वो मदद आपके पास पहुंचती है। जब आप किसी के लिए भलाई सोचते हो तब सबसे पहले आपके पास वो भलाई पहुंचती है। हालेलुया।
तो सबको परमेश्वर आशीष करे। जितने लोग फेसबुक पे इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय। और जितने लोग जूम पे हैं उन सब के लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर उन सबको भी आशीष करे। और अगर आपका कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिख के भेज दीजिएगा, जूम पे नीचे लिख के भेज दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। और आप खुद भी प्रार्थना में आगे बढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपको संभालेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके बाद हम लोग एक गवाही सुन के, उसके बाद हम लोग जब गवाही सुन के तब हम लोग जाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए 5 मिनट और मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर कर दूंगा। उस पे भी आप लोग जरूर जाकर, जो यूट्यूब का लिंक है उस पे आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आमीन, हालेलुया। मैंने शेयर कर दिया है। जो लोग पहली बार हैं, जो लोग नहीं यूट्यूब चैनल को जानते हैं, तो इस पे लिंक है, उस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। आ गया है तो उस पे क्लिक करके आप लोगों को मिल जाएगा और प्रार्थना जो भी है सुनते रहिएगा। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान जीवित परमेश्वर, इस समय हर एक हमारे भाई बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, जिनके पास प्रभु जिंदगी में प्रभु वो काफी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं प्रभु, और अब तक वो यीशु मसीह को नहीं जानते प्रभु, अब तक वो यीशु मसीह को नहीं पहचानते प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उनकी जिंदगी को परमेश्वर आप प्रभु, जो भी आंधी तूफान जैसी समस्या है उनकी जिंदगी में, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं प्रभु, उस सब चीज को मिटा दीजिए, हटा दीजिए मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं सेनाओं के यहोवा, आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य हो परमेश्वर, आपके द्वारा सामर्थ कार्य हो परमेश्वर, आपके द्वारा अद्भुत कार्य हो प्रभु। हमारे सारे भाई बहनों को आप आशीष कीजिए, हमारे सारे भाई बहनों के जीवन में बड़े बड़े कार्य कीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी में एक बड़ा कार्य होने पाए। ओ प्रभु, जो लोग नौकरी करते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो भी सैलरी बहुत कम हो गया है प्रभु लोगों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं, जिनका बिजनेस पूरा बंद हो गया है प्रभु, जिनके घर में प्रभु तमाम प्रकार के कलेश है प्रभु, फाइनेंस के कारण प्रभु, और तमाम प्रकार से प्रभु परमेश्वर, कैसे वो घर को चलाएंगे करके प्रभु उनकी सोच है प्रभु। मैं दुआ करता हूं, कई लोग घर में बीमार में हैं, कैसे उनकी इलाज कराएं करके सोच में प्रभु, कैसे वो ठीक हो पाएंगे। कई लोगों के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, अच्छे जीवन साथी नहीं मिल रहे प्रभु, सच में बड़ी ही स्थिति लोगों के लिए खराब है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, आज उनके जीवन में आप हाथ को बढ़ाइए, उनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए, उनकी जिंदगियों को बदल दीजिए प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूं एक बड़ा कार्य हो, एक बड़ा अद्भुत अद्भुत कार्य हो मेरे पिता। आशीष कीजिए मेरे प्रभु आज के इस परमेश्वर पिता समय में प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक सुनने वालों के लिए, जो बाद में सुनेंगे, उनको भी आशीष कीजिए प्रभु। आपके बेटे और बेटियां जितने लोग फेसबुक में है, जूम में है प्रभु, मैं सबके लिए दुआ करता हूं प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। उन सबको आशीष कीजिए, सबके जीवन में बड़े बड़े कार्य हो, उनके परिवार को संभालिए, उनके बच्चों को संभालिए, भाई बहन को, माता पिता को आपकी सुरक्षा में दीजिए, आशीष कीजिए, क्योंकि ये न बल से है न शक्ति से है, आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनके सर में दर्द है, प्रार्थना करता हूँ, आंचल के सर में दर्द है प्रभु, चंगाई होने पाए यीशु नासरी के नाम से। सर का दर्द अभी इसी घड़ी जाने पाए यीशु के नाम से। तेरी बेटी चंगी हो जाए प्रभु। तू है तो मुमकिन है प्रभु, तेरा नाम है तो मुमकिन है प्रभु, क्योंकि सब नामों में श्रेष्ठ तेरा नाम है प्रभु। चंगा कर दे, चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर दे यीशु के नाम से। यीशु के नाम में तेरी बेटी आंचल चंगी हो जाए अभी इसी घड़ी, इसी घड़ी सर का दर्द चला जाए। और जितने लोग बीमार में हैं इस समय हमारे बीच में, उन सबको छू ले, छू ले परमेश्वर, सर से लेकर पांव तक छू ले, छू ले प्रभु। इस समय सारे रोग दूर हो जाए, दूर हो जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब दूर हो जाए, जो आर्थिक स्थिति समस्या है सब दूर हो जाए, माइटी नेम ऑफ जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से होने पाए। हर एक घर में कलेश दूर हो जाए यीशु के नाम से,
हर एक घर में कलेश दूर हो जाए यीशु के नाम से। जो लोग सुन रहे हैं उनके घर में शांति आए, शांति आए। घोषणा कर दे यीशु के नाम से, महान कार्य कीजिए, चंगा कर दीजिए यीशु के नाम से। सारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन और आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं सबको आशीष करें। कृपया शेयर कीजिए और लिंक पे जो यूट्यूब का है उस पर जरूर क्लिक करके आप लोग जरूर सुनिए, वहां से प्रार्थना और वचन को भी सुनिए। आपके जीवन में कार्य होगा, मैं विश्वास करता हूं। जरूर आप लोग जाकर उसको ऑन करके सुनिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और शेयर भी करते रहिए ताकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को पाए और बहुत सारे लोगों के जीवन बदलने पाए। तो आप काम करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। ये 100% है। मेरे जीवन का प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहा हूं। अभी भी मुझे कोई बोलता है भाई भैया या पास्टर जी मुझे शेयर ये कर दीजिए प्रार्थना, मैं जरूर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि किसी के प्रार्थना के द्वारा किसी के जीवन में कुछ कार्य हो जाएगा तो अच्छा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष करे सबको। जय मसीह की। जो लोग फेसबुक पे हैं आप लोग दोबारा शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। गॉड ब्लेस यू।